हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक और नया वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम अखनी पुलाव बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अखनी पुलाव बनाने के लिए हमने ये सामान लिया है। ये गोश्त है, हमने इसको अच्छे से धो लिया है और साफ भी कर लिया है। और ये 2 प्याज है, इसको हम अक्खा से डाल करके उसको उबालेंगे गोश्त के साथ। और ये सारे मसाले, अक्खा मसाला है, धनिया है, इलायची, धनिया, सौंफ, ज़ीरा, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी, ये सब चीज़ हम अक्खा डालेंगे गोश्त में उबालने के साथ। उसके बाद ये नमक है, नमक अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको उबालने के लिए कुकर में डालते हैं। तो हमने पहले इस गोश्त को कुकर में रखना है। ये हमने गोश्त को कुकर में डाल दिया है। अब इसमें हम ये 2 प्याज है जो अक्खा, इसको डाल देंगे। उसके बाद ये अक्खा मसाला सारा इस तरह से ऐसे ही डाल देंगे। आप चाहे इस मसाले को किसी कपड़े की पोटली बनाकर डाल सकते हैं, तो हम ऐसे ही डालेंगे, पोटली बनाएंगे नहीं। और उसके हिसाब से नमक। अब ये चलिए, अब हम इसको उबाल लेते हैं। जब तक आप ये उबल रहा है, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने गोश्त को उबलने के लिए, पकाने के लिए कुकर को गैस पर रख दिया है और गैस भी चालू कर दिया है। और इसको ऐसा करना है कि 1 सीटी में हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद इसको आंच को, गैस को स्लो कर देंगे और स्लो में भी 5-6 सीटी में इसको अच्छे से उबाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने गैस के ऊपर से कुकर को निकाल लिया है। गोश्त हमारा उबल गया है। तो देख लेते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह गोश्त अच्छे से उबल गया है। दिखा दें, ये गोश्त उबल गया है अच्छे से। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। चलिए पहले गोश्त को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने गोश्त को निकाल लिया अलग बर्तन में, ये देख सकते हैं। और उसके बाद ये उसमें जो हमने प्याज डाला था, ये भी अलग होकर निकाल दिया है। और बचा ये पानी है, ये पानी को हम छान लेंगे। इसमें जो खड़ा मसाला है इसको अलग कर लेंगे और इसी पानी में हम चावल बनाएंगे। और अगर जो पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरे पानी इसमें मिला करके, चावल के बराबर जितना पानी लगेगा हम उसमें मिला करके इसमें डाल देंगे। तो चलिए हम अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप करने के लिए हमने एक पतीला लिया है, गैस पे रखा और उसमें घी डालेंगे। हम तेल में नहीं, घी में बनाने वाले हैं इसको, अखनी पुलाव को। तो हमने इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाल दिया है। अब घी को गर्म होने देते हैं। जब तक वो उधर हमारा घी गर्म हो रहा है, मैं अब तक इसको आपको मसाला बताता हूँ। ये चावल में यूज़ करने वाले मसाला है। ये ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची, 1 तेज़ पत्ता और छोटा सा 2 टुकड़ा दालचीनी का। ये हम इसमें मिलाएंगे चावल बनाने में। तो और उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी हम उसमें डालेंगे। और ये हरी मिर्ची है, इसको भी हम ऐसे ही साबुत डालेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा घी गर्म हुआ कि नहीं। तो चलिए, हमारा ये घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम सबसे पहले दही डालेंगे। ये घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम खड़ा मसाला डालेंगे। ये अक्खा मसाला हमने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद इसमें फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम जो गोश्त को उबाल के रखा था, अब इसमें उसको डाल देंगे और इसको अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे, ताकि घी का फ्लेवर और मसाले का फ्लेवर इस गोश्त में आ जाए अच्छे तरीके से। ये कांदा को हमने ब्रिस्ता बना लिया है, देखिए फ्राई कर लिया है कांदे को। अब इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। गोश्त को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें इसको कांदे को जो फ्राई करके रखा था, इसको हाथ से इस तरह से चूर करके डाल देंगे हम इसमें। और उसके बाद ये हरी मिर्ची हमने उसमें अक्खा डालना है, ये ना हरी मिर्ची डाल दिया है। अब ये तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को स्लो रखा है हमने इसको। मसाले को मिक्स कर दिया। अब उसके ऊपर हम इसमें दही डालेंगे। ये हमने दही डाल दिया है।
दही डालने के बाद इसको भी अच्छे से मिला लेंगे हम। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये अखनी वाला पानी है जो हमने गोश्त उबाला था, ये 2 गिलास पानी है, तो ये डाल दिया हमने इस पानी को। और ये 2 गिलास पानी है, टोटल हमने 4 गिलास पानी डाला है इसमें। 2 गिलास चावल है तो 4 गिलास पानी है हमने डाल दिया है। 2 गिलास वो अखनी वाला चावल, 2 गिलास पानी और 2 गिलास ये सादा पानी। अब इसमें आलू के हमने 2 आलू को काट के से धो करके इसमें डाल दिया है। ये तमाम चीज डालने के बाद अब पानी में हम एक जोश आने देते हैं। जैसे एक जोश आएगा उसके बाद हम ये चावल जो हमने भिगो के रखा है ये डालेंगे। तो अभी हम यहाँ नमक भी चेक कर लेंगे, तो नमक अपने स्वाद के हिसाब से यहाँ ले सकते हैं। तो चलिए इसको एक जोश आने देते हैं पहले। ये देखिए माशाल्लाह इसमें पानी में एक जोश आ गया है, उबाल आ गया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। अब इसमें हम चावल डाल रहे हैं और ये चावल डाल दिया है। और इस चावल को हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। चावल को फुला कर रखने का फायदा ये है कि खिला खिला रहता है, पूरा अच्छे से बिल्कुल खिल जाता है, बन जाता है। चावल डालते वक्त भी उसको एक बार चलाएंगे, इस तरह से अच्छे से चला करके मिक्स कर लेंगे। इसको बार बार चलाना नहीं है और ढक करके इसको आराम से पकने देना है। तो चलिए जब तक ये पक रहा है, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। इसका पानी सूख गया है। अरे माशाअल्लाह ये पानी पूरा सूख गया है। चावल समझ लो बनने को है। चावल का पानी सूख गया है। अब इसको दम पे रखना है। दम पे रखने से पहले हम इसमें हरा धनिया और पुदीना ऊपर से ऐसे रखेंगे, डालेंगे। उसके बाद ये बिरिस्ता इसके ऊपर इस तरह से जैसे रखे पुदीना को, उसके ऊपर से रख देंगे। उसके बाद लास्ट में इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे इस तरह से ऊपर से। उसके बाद इस तरह से कोई कपड़ा लेंगे कॉटन का और उस पर इस तरह से ढक्कन लगा के उसको ढक देंगे दम होने के लिए 10 मिनट के लिए। तो ये दम पे हो रहा है। जब तक हमारा चावल दम पे है, जब तक उसका ये टाइम पे हम रायता बनाएंगे। रायता बनाने के लिए हमने एक कटोरे लिया है, उसमें दही डाल दिया है, देख सकते हैं आप। उसके बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे हम रायता के लिए। तो चलिए पहले मसाला डालते हैं। फिर इसमें थोड़ी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, चिल्ली फ्लेक्स। उसके बाद थोड़ा सा नमक। ये तमाम चीज़ डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे इस तरह से। देखें हमारा रायता बनके तैयार हो गया है। हमने चावल को दम पे रखा था और ये तैयार हो गया है। अब हम इसको ढक्कन उठाकर देखते हैं। देखिए माशाअल्लाह इसकी कलर भी बहुत बेहतरीन आई है। अब इसको हम निकालते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं पहले। ये देखिए माशाअल्लाह हमारा अखनी पुलाव बन करके तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन बना है अखनी पुलाव। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है। आप भी एंजॉय कीजिए, खुद भी बनाइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।